नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ तंग नजरी और तनकीदें करना बंद करें। बजट इजलास में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को मंजूरी देने केटीआर ने किया मरकज से मुतालबा। घर घर सर्वे 1 हफ्ते में मुकम्मल किया जाएगा। रियासत भर में मुहिम का आगाज। वज़रा और सोमेश कुमार ने लिया मुहिम का जायजा। उड़ीसा से बराए हैदराबाद महाराष्ट्र गांजा मुंतकली की कोशिश नाकाम। 1 करोड़ 80 लाख रुपए का ममनुआ गांजा और दूसरा सामान जब्त। आरटी-पीसीआर टेस्ट की फर्जी मनफी रिपोर्ट फरोख्त करने वाली 2 टोलियां बेनकाब। 5 अफराद गिरफ्तार। मलकपेट और हिमानगर पुलिस के इश्तराक से 100 जोन पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर सनत KT रामाराव ने मरकज से मुतालबा किया है कि PM मित्रा स्कीम के तहत काकतिया टेक्सटाइल पार्क के लिए 897 करोड़ 92 लाख रुपए मंजूर किए जाएं। सिलसिला में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इस सिलसिले में मुतादिद बार मकतूब लिखे जा चुके हैं। फिर एक बार वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण और मुताल्लिका वज़रा के अलावा रियासती BJP के सदर V संजय को मकतूब रवाना किया है। इसके अलावा कौमी टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट के क़याम से मुताल्लिक मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है। करीमनगर में मेगा पावरलूम क्लस्टर के क़याम के लिए भी मुतादिद बार नुमाइंदगी की जा चुकी है। इस सिलसिले में अलहदा मकतूब रवाना करते हुए मुजव्वज़ा बजट इजलास में उन्हें मंजूरी दी जाए। KTR ने रियासती BJP के सदर V संजय से कहा कि वो सिर्फ TRS हुकूमत को निशाना बनाने के बजाय इन मुतालबात पर मरकज से मंजूरी हासिल करें। KTR ने कहा कि तेलंगाना के साथ मरकज का तंग नजरी का मुजाहरा मुनासिब नहीं है। वजीर मौसूफ ने बताया कि आइंदा तालीमी साल से सिरसिल्ला के 510 स्कूल्स में अंग्रेजी तालीम का आगाज होगा। स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग देने का काम भी किया जाएगा। 510 स्कूल्स को 3 साल के अंदर 3 मरहलों में तरक्की दी जाएगी। ఈ పార్కులో మొత్తంగా చూసినట్టయితే కొన్ని కామన్ ఫెసిలిటీస్ కూడా, కామన్ ఎఫ్లూయెంట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్, ఇతరత్ర సౌకర్యాలు, సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లు, కొన్ని కామన్ డిజైన్ ఫోరమ్స్ అట్లాంటివన్నీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సి ఉంది. కాబట్టి మొత్తంగా గౌరవ కేంద్ర మంత్రి గారిని డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రీజన్స్ ఫర్ టెక్స్టైల్ అండ్ అపారెల్ సెక్టర్ PM మిత్రా అని ఒక స్కీమ్ తీసుకొచ్చినారు. ఆ స్కీమ్లో భాగంగా కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్కుకు 897 కోట్ల 92 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయండి అని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఇది నాది ఒకటోది కాదు, మొదటి లెక్క కాదు. ఇప్పటికే 5-6 లేఖలు రాస్తున్నాం. దాదాపు 7వ 8వ లేఖ ఇది. మళ్ళీ ఒకసారి నిర్మలా సీతారామన్ గారికి, వారితో పాటుగా గౌరవనీయులైన టెక్స్టైల్ మినిస్టర్ గారికి, అదేవిధంగా పీయూష్ గోయల్ గారికి, అదేవిధంగా రాష్ట్ర BJP అధ్యక్షుడు, కరీంనగర్ పార్లమెంట్ సభ్యుడు బండి సంజయ్ గారికి కూడా ఈ ఉత్తరాన్ని నేను పంపుతా ఉన్నాను. तेलंगाना भर में घर घर बुखार सर्वे का आगाज हो चुका है।
चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने खैरताबाद के हिलटॉप कॉलोनी में घर घर सर्वे का जायजा लिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर घर घर सर्वे मुकम्मल हो जाएगा। उनका कहना था कि कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक है। कोविड की तीसरी लहर ओमिक्रॉन से अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द ये कमजोर पड़ जाएगा। उनका कहना था कि हुकूमत ने मेडिकल किट्स तैयार रखे हुए हैं। सोमेश कुमार ने कहा कि बलदिया, सेहत, पंचायत राज का अमला घर घर जाकर सर्वे कर रहा है। उन्होंने बताया कि जीएचएमसी में 4846 कॉलोनियों और दीगर बस्तियों में घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। उनके हमरा कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार, कलेक्टर हैदराबाद शर्मन के अलावा दूसरे मौजूद थे। दूसरी तरफ महबूबनगर में रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और होम आइसोलेशन किट तकसीम किए। उनका कहना था कि एक फोन करने पर घर आकर कोविड का इलाज किया जाएगा। रियासत भर में होम आइसोलेशन किट को दस्तयाब रखने का काम भी तेजी से जारी है। बड़े पैमाने पर आइसोलेशन किट तैयार किए जा रहे हैं। तेलंगाना में जुमे के दिन 4416 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए। बुलेटिन के मुताबिक 1920 अफराद सेहतयाब हुए हैं। 2 अमवात की तस्दीक की गई। 29,127 एक्टिव केसेस बताए गए हैं। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 1,670 केसेस दर्ज किए गए। दीगर अजला की तादाद केसेस की इस तरह रही। मिर्चल मलकाजगिरी 417, रंगारेड्डी 301, संगारेड्डी 99, हनमकुंडा 178, खम्मम 117, आदिलाबाद 25, कोत्तागुड़म 88, भूपालापल्ली 36, जगतियाल 65, जंगांव 41, गदवाल 50, कामारेड्डी 40, करीमनगर 91, आसिफाबाद 32, महबूबनगर 99, महबूबाबाद 70, मंचिरियाल 92, मेदक 52, मुलुगु 27, नागर कर्नूल 72, नलगुंडा 90, नारायणपेट 36, निर्मल 36, निजामाबाद 75, पेदापल्ली 73, सिरसिल्ला 44, सिद्दीपेट 73, सूर्यापेट 59, विकाराबाद 63, वनपर्ती 46, वरंगल रूरल 70 और भोंगिरी में 79 केसेस दर्ज किए गए। रियासती हुकूमत ने 4 रेलवे ओवर ब्रिजेस की तामीर के लिए 404 करोड़ 82 लाख रुपए की इंतजामिया मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। वजीर इमारात व शवारे प्रशांत रेड्डी ने वजीर आला से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि इमारात व शवारे के तहत तामीर किए जाने वाले रेलवे ओवर ब्रिज के लिए 404 करोड़ 42 लाख रुपए की इंतजामी मंजूरी दी गई है। इसमें रियासती हुकूमत 250 करोड़ 2 लाख रुपए अदा करेगी। 154 करोड़ 80 लाख रुपए महकमे रेलवे अदा करेगी। चट्टानपल्लिता शादनगर, आदिलाबाद मार्केट यार्ड, पेद्दापल्ली टाउन, माधवनगर, निजामाबाद में ये ब्रिजेस तामीर किए जाएंगे। वजीर मौसूफ ने बताया कि तामीर मुकम्मल होने के बाद महकमे रेलवे अपने हिस्से की रकम अदा करेगा। तामीर मुकम्मल होने तक पूरा खर्च रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैर मौसमी बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है, मुतासरा किसानों को मुआवजा दिया जाए। रेवंत रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को खुला मकतूब रवाना करते हुए कहा कि मिर्ची की काश्त करने वाले मुतासरा किसानों को फी एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। दीगर फसलों को फी एकड़ 25,000 रुपए दिए जाएं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर आला अजला के दौरे का ऐलान करके मुकर गए। उन्होंने सवाल किया कि आफात समावी के वक्त फाइनेंस कमीशन के जरिए दिए गए फंड्स कहां हैं। उनका कहना था कि किसानों की फौरी मदद की जाए, वरना कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने इल्जाम लगाया कि महकमे सेहत में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि एनीमिया मुक्त भारत स्कीम के तहत तलब किए गए टेंडर्स में बेकायदियां की गई हैं। इसमें हरीश राव मुलविस हैं। प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मेक इन इंडिया के मकासद को पसुपिश्त डालते हुए तिब्बी आलात और अद्वियात दीगर ममालिक से दरामद कर रही है। उन्होंने कहा कि जो टेंडर्स तलब किए गए उसमें 2 करोड़ रुपए का गबन हुआ। इसकी तहकीकात के लिए विजिलेंस कमीशन और सीबीआई को मकतूब रवाना करेंगे। तलब किए गए टेंडर्स को मंसूख करते हुए जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साबिक रुकन कौंसल रामुलु नायक ने कहा कि गिरिजनों के बारे में बात करने का टीआरएस पार्टी को हक नहीं है।
मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना तहरीक के दौरान गिरिजनों ने केसीआर का साथ दिया, लेकिन केसीआर ने गिरिजनों को धोखा दिया। 12% तहफ्फुज़ात अब तक नहीं दिए गए। रियासती वजीर सत्यवती राठौर गिरिजनों के बारे में कुछ नहीं जानती। गिरिजनों के साथ हुई नाइंसाफी को मरकज पर डालकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि चिनप्पा कमेटी की रिपोर्ट अब तक क्यों मंजर आम पर नहीं लाई गई, बंजारा भवन का अब तक क्यों इफ्तिताह नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी के नायब सदर जी निरंजन ने कहा कि मोदी हुकूमत इंडिया गेट के पास मौजूद अमर जवान ज्योति बर्खास्त करने की साजिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बांग्लादेश की कामयाबी के दौरान जान देने वाले फौजियों की यादगार के तौर पर 26 जनवरी 1972 को अमर जवान ज्योति को जलाया गया था। ये नरेंद्र मोदी की आंखों में खटक रही है, इसलिए इसे बर्खास्त करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन की कुर्बानियों को अवाम से दूर करने बीजेपी और संघ परिवार कोशिश कर रहे हैं। मुस्तकबिल में गांधी के मुजस्सिमों को बर्खास्त करते हुए नाथूराम गोडसे के मुजस्सिमे भी लगाए जाएंगे। अगर इस तरह की कोशिश होगी तो मुस्तकबिल में अवाम बीजेपी का नामो निशान मिटा देंगे। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने उर्स हजरत जहांगीर पीरान रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर दरगाह पहुंचकर चादर गुल पेश की। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि हर साल उर्स के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से चादर गुल चढ़ाई जाती है। रुकन असम्बली ने बताया कि कोविड कवायद के मुताबिक उर्स के मरासिम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर वक्फ बोर्ड की तरफ से उर्स के लिए मुमकिना इंतजाम किए गए हैं। हर साल हजरत जहांगीर पीरान साहब की रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उसके मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से नज़रान अक़ीदत पेश की जाती है। आज भी उस सिलसिले में हाज़िरी हुई। यहाँ की मौसर इंतजाम हैं जिसको वक्फ बोर्ड की तरफ से किया गया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब की नुमाइंदगी पर रियासती हुकूमत वक्फ बोर्ड के जरिए यहाँ पर ज़ायरीन के ये खुसूसी इंतजाम करती है। कोविड की वजह से ये इंतजाम बेहतरीन अंदाज से हुए। सोशल डिस्टेंस का ख्याल किया गया, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए हुसैन आलम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड के पसमानदगान को 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की गई है। एसीपी चारमीनार भिक्षापत्तन ने हेड कांस्टेबल लयक हुसैन की अहलिया को 1 लाख रुपए का चेक हवाले किया। शमशाबाद एसओटी और मियापुर पुलिस ने ममनुआ गांजे की महाराष्ट्र मुंतकली को नाकाम बनाते हुए 6 बैन रियासती गांजा पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि महाराष्ट्र के साकिनान अशोक खिल्ले, अमोल अतवाले, फिरोज मोमिन, सुधाकर खोडेकर, जगन्नाथ पिचोरी और यूपी का साकिन राहुल कुमार सिंह उड़ीसा से बराए हैदराबाद महाराष्ट्र के नासिक गांजा मुंतकिल कर रहे थे। मुसद्दका इत्तला मिलने पर पुलिस ने जुमे की सुबह मियापुर टोलगेट के पास मस्कुरा पेडलर्स को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 26 बैग पर मुश्तमिल 800 किलो गांजा जब्त किया गया। इसके अलावा एक डीसीएम गाड़ी, एक कार और 21,000 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। जब्त किए गए गांजे की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई गई है। इस टोली का अहम सरगना विकास जाधव और सुभाष कुमार मफरूर बताए गए हैं। शादी के नाम पर झांसा देकर मुबैना जिनसी इस्तेसाल का एक और वाकया मंजर-ए-आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक पेदापल्ली जिले की साकिन 24 साल अंजलि की एक शादी की तकरीब में 26 साल राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात हुई थी। बाद में ये मुलाकात मोहब्बत में बदल गई और दोनों में मुलाकातें होती रहीं। प्रसाद अंजलि को न्यू बोयनपल्ली विलेज के एक होटल में ले जाता रहा और वहां मुबैना तौर पर उसका इस्तेसाल किया। इस दौरान उसने अंजलि की कुछ तस्वीर और वीडियोज बनाए और जब अंजलि ने पहले शादी की बात की तो उसने इनकार किया, लेकिन वो अंजलि को भी ये धमकी दे रहा था कि अगर वो किसी दूसरों से शादी करेगी तो सोशल मीडिया और इंटरनेट साइट पर इन वीडियोस को अपलोड करेगा। मुतासरा लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने मलकपेट और हिमायतनगर पुलिस के साथ मिलकर कोविड के RT-PCR की मनफी रिपोर्ट देने वाली 2 टोलियों को बेनकाब किया है।
पुलिस के मुताबिक लक्ष्मण और प्रभात कुमार सिंह आसमानगढ़ मलकपेट में होम केयर डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहे थे और उनके लैब इस तरह से बताया गया है कि मेडिपैथ लैब के साथ इश्तराक था। कोविड से पैदा हालात की वजह से RT-PCR की मनफी रिपोर्ट की काफी मांग थी। लक्ष्मण और उसका साथी प्रभात कुमार मनफी रिपोर्ट के लिए 2 ता 3 हजार रुपए वसूल कर रहे थे। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 65 फर्जी रिपोर्ट्स, 20 नमूने और एक सेलफोन को जब्त किया है। एक और कार्रवाई में आसिफ नगर के साकिनान तारिक हबीब, मुस्तफा शकील और राजेंद्र नगर के अब्दुल बशीर को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों भी इमेज डायग्नोस्टिक के नाम से लैब के जरिए फर्जी मनफी रिपोर्ट फराहम कर रहे थे। ये टोली एक सर्टिफिकेट के लिए 800 ता 1000 रुपए वसूल कर रही थी। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए मुतालिका पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आज साउथ जोन टास्क फोर्स साउथ जोन की तरफ से 2 केसेस का डिटेक्शन हुआ मलकपेट और हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में। इसमें 2 गैंग्स का गिरफ्तारी हुआ। इसमें फर्स्ट केस में लक्ष्मण, ये होम केयर डायग्नोस्टिक सेंटर सर्विसेज आसमान नगर मलकपेट में है इसका डायग्नोस्टिक सेंटर, और इसके पास फेक RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट्स 65 और 20 सैम्पल कलेक्शन किट्स और एक सेलफोन का बरामद हुआ। अभी ये ज़्यादातर ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी फ़्लाइट ट्रैवल करने में नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट का मैंडेटरी है, इसीलिए ये एक टेस्ट रिपोर्ट के लिए 2000 से 3000 तक चार्ज कर रहे हैं। और दूसरा केस में तारिक हबीब, शकील, बशीर और इरफान 4 लोगों का गिरफ्तारी हुआ। इनके पास 50 फेक वैक्सीन सर्टिफिकेट्स और 10 फेक RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट्स और 2 सेलफोन का बरामद हुआ। कोकटपल्ली में वाक़ एक सुपर मार्केट पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अहदेदारों की तरफ से धावा किया गया। बताया गया कि इस्तेमाल की मुद्दत खत्म होने के बाद भी बाज अशिया की फरोख्त की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। इस्तेमाल की मुद्दत खत्म हुए 3 महीने के बाद कोई चीज यहां पर फरोख्त की जा रही थी। ग्राहक की तरफ से सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद फूड सेफ्टी के अहदेदारों ने धावा किया। फूड सेफ्टी के अहदेदारों ने इंतबाह दिया है कि किसी भी तरह की शेफ अगर फरोख्त की जाती है, अगर उसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, तो ऐसे फूड कोर्ट्स के खिलाफ और ऐसी सुपरमार्केट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि मार्केट में चूहे और झींगरों की मौजूदगी का भी सख्त नोट लिया गया। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड इमारत की 4थी मंजिल पर जुमेरात की रात आग लगने का वाकया पेश आया। आग लगने के वाकये में दस्तावेजात खाकस्तर हो गए। इत्तला मिलने पर मकाम वाकया पहुंची पुलिस और फिर फायर ब्रिगेड को तलब करते हुए आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। किस तरह के दस्तावेजात जले हैं, अभी इसका पता नहीं चल पाया। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ तंग नजरी और तनकीदें करना बंद करें। बजट इजलास में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने KTR ने किया मरकज से मुतालबा।
घर घर सर्वे 1 हफ्ते में मुकम्मल किया जाएगा। रियासत भर में मुहिम का आगाज। वज़रा और सुमेश कुमार ने लिया मुहिम का जायजा। उड़ीसा से बराए हैदराबाद महाराष्ट्र गांजा मुंतकली की कोशिश नाकाम। 1 करोड़ 80 लाख रुपए का ममनुआ गांजा और दूसरा सामान जब्त। RT-PCR टेस्ट की फर्जी मनफी रिपोर्ट फरोख्त करने वाली 2 टोलियां बेनकाब। 5 अफराद गिरफ्तार। मलकपेट और हिमायतनगर पुलिस के इश्तराक से 100 जोन पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।